हाय गाइस, आई एम फ्रॉम पायोनियर इंग्लिश एकेडमी। माय नेम इज आर के गुप्ता। आज मैं कुछ प्रीपोजिशन के बारे में आपको फिर से डिस्कस करने वाला हूं, जो कि इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन हैं और इसमें बड़े कन्फ्यूज़न आते हैं आप लोगों को। तो आज वो प्रीपोजिशन है हमारे बिसाइड, बिसाइड्स, बिटवीन, अमंग, अमिड और अमिडस्ट। राइट। तो ये देखिए, बिसाइड मतलब होता है के बगल। क्या होता है? के बगल। ओके। जैसे हमने बोला कि वह मेरे बगल में बैठा हुआ है, एक सिंपल है। तो ही इज सिटिंग बिसाइड मी। माई हाउस इज बिसाइड रोमाज हाउस। मेरा घर रोमा के मकान के बगल में है। तो इस प्रकार का उपयोग कर सकते हैं। द शिवा टेम्पल इज सिचुएटेड बिसाइड रोमा, यानी भगवान शिव का मंदिर है रोमा के घर के बगल में है। तो ये सिंपल है, किसी के बगल में होना, वहां पर हम किसका उपयोग कर सकते हैं? हम बिसाइड। जैसे मैंने, तो ध्यान रखिएगा, बिसाइड मतलब होता है के बगल, बिसाइड्स मतलब होता है के सिवाय, किसी को छोड़कर, यानी किसी एक चीज को छोड़कर हम दूसरी चीज को हम एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैंने बोला बिसाइड्स दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अलावा मैं अन्य चैप्टर की तैयारी करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू प्रिपेयर द अदर चैप्टर बिसाइड्स दिस। राइट। मैं इस जगह के अलावा उस जगह में बैठना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू सिट दैट प्लेस बिसाइड्स दैट। तो यहां पर देखिए बिसाइड्स। ओके। तो ध्यान रखिएगा, बिसाइड्स मतलब बिसाइड्स, देखिए बिसाइड मतलब के बगल, लेकिन जैसे मैंने बोला बिसाइड्स तो हो जाता है के सिवाय और या किसी को छोड़ करके। ध्यान रखिएगा, किसी को छोड़ करके। यहां पर कुछ एग्जांपल है, तो ध्यान रखिए। पहले मैं बोलूंगा कि बिसाइड सत्यम थिएटर इज सिचुएटेड। सत्यम थिएटर कहां स्थित है? बिसाइड माई होम, यानी मेरे घर के बगल में सत्यम थिएटर स्थित है। यहां पर क्या आ जाएगा? बिसाइड। ओके। अब देखिए, सोमा इज डैश हर। सोमा उसके जस्ट बगल में है, तो हम किसका उपयोग करेंगे? बिसाइड। अब देखिए यहां बिसाइड्स, माई फ्रेंड, मैं आपको बताया था कि किसी के छोड़ करके, हमेशा ध्यान रखें, किसी को छोड़ करके या उसके सिवाय, उसके सिवाय किसी एक को त्यागते हुए दूसरे को एक्सेप्ट करना, अन्य चीजों की तैयारी करना या अन्य चीजों को लेना, उसको बोलते हैं बिसाइड्स। बिसाइड्स दिस ब्रेकफास्ट एवरीबडी वांट टू हैव इट, यानी इस नाश्ते के अलावा अन्य नाश्ते को वो लेना चाहता है। तो ये है हमारा बिसाइड्स। माई फ्रेंड इज प्रिपेयरिंग डैश दोस टॉपिक्स। मेरा दोस्त उन टॉपिक को छोड़कर इस टॉपिक को तैयारी कर रहा है ना? तो माई फ्रेंड इज प्रिपेयरिंग दिस टॉपिक। दिस टॉपिक बिसाइड्स दोस, बिसाइड्स दोस टॉपिक्स। तो ध्यान रखिएगा, हमने बोला कि मेरा दोस्त इस टॉपिक माने उस टॉपिक के अलावा इस टॉपिक में तैयारी कर रहा है ना? यानी वो टॉपिक को छोड़ करके दूसरे टॉपिक की तैयारी कर रहा है, यानी किसी एक चीज को छोड़ करके दूसरी चीज को तैयारी करना। वहां पर हम किसका उपयोग करते हैं? बिसाइड्स। अब यहां पर देखिए थर्ड एग्जांपल है, दिस पॉइंट द लॉयर डिस्क्लोज एवरी पॉइंट, यानी यह कहने का मतलब है कि इस पॉइंट के अलावा, इस पॉइंट को छोड़ करके द लॉयर डिस्क्लोजेज एवरी पॉइंट, यानी जज सभी बिंदुओं को रहस्य खोलना चाहता है। यानी इस पॉइंट को छोड़ करके जो वकील है अन्य पॉइंट को आपके सामने खोलना चाहता है, रहस्य खोलना चाहता है। तो ध्यान रखिएगा, मैंने क्या बताया? बिसाइड्स मतलब होता है किसी को छोड़ करके दूसरी चीज को प्रधानता देना या उसके बारे में बोलना या तैयारी करना, जो भी है। तो ध्यान रखिएगा, बिसाइड्स हो गया। अब हमारा आता है बिटवीन। बिटवीन मतलब होता है के बीच, दो के बीच। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, बिटवीन में हमेशा दो जगहों, दो व्यक्तियों, दो या दो वस्तुओं का नाम बहुत ही जरूरी है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि मैंने बोला कि द श्रीलंकन टीम इज प्लेइंग क्रिकेट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, यानी श्रीलंका की टीम है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में मैच खेल रही है। राइट। तो देखिए यहां पर दो नेशन के बीच में जो मैच खेल रही है, उनमें हम किसका उपयोग कर रहे हैं? हम बिटवीन। तो ध्यान रखिएगा, वंशिका इज स्टडिंग हर बुक बिटवीन
रोमा एंड अंशिका, यानी वंशिका रोमा और अंशिका के बीच में पढ़ाई कर रही है। तो बिटवीन का उपयोग होता है दो चीजों में, लेकिन यहाँ पर अमंग आता है। अमंग मतलब होता है के बीच या दो से अधिक के लिए होता है। इसमें किसी दो व्यक्ति का पर्टिकुलर नाम नहीं आता। माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा, इसमें अमंग में लास्ट में हमेशा प्लूरल फॉर्म आना जरूरी है, ध्यान रखिएगा। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, रमेश इज स्टैंडिंग अमंग हिज फ्रेंड्स। देखिए मैंने बोला रमेश इज स्टैंडिंग अमंग हिज फ्रेंड्स, रमेश अपने दोस्तों के बीच में खड़ा हुआ है। माई ब्रदर इज डिलीवरिंग लेक्चर अमंग द प्रोफेसर, मेरा भाई प्रोफेसरों के बीच में अपना व्याख्यान दे रहा है। तो ध्यान रखिएगा, बिटवीन मतलब होता है दो के बीच में, अमंग मतलब होता है दो से अधिक के बीच में। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एग्जांपल देखिए यहाँ बिटवीन का, न्यूजीलैंड इज प्लेइंग मैच, न्यूजीलैंड मैच खेल रही है डैश इंडिया एंड बांग्लादेश। देखिए आप यहाँ पर इंडिया और बांग्लादेश है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बिटवीन, ये बिटवीन है। ही सिटिंग डैश रोमा एंड सोना, देखिए वह रोमा और सोना के बीच में बैठा हुआ है, तो यहां पर क्या आ जाएगा बिटवीन। अमंग में मैंने आपको बताया था कि हमेशा लास्ट में वो किसका उपयोग करेंगे हम, प्लूरल फॉर्म में। देखिए आप यहाँ पर फ्रेंड्स हैं, यहाँ प्रोफेसर्स हैं। हमने बोला प्रभास इज डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स, प्रभास मिठाई बांट रहा है अपने दोस्तों के बीच में, अपने दोस्तों, यहां पर क्या आ जाएगा अमंग। तो इंडिया इज प्लेइंग हॉकी, इंडिया हॉकी मैच खेल रही है डैश मेनी कंट्रीज, बहुत ऐसे राष्ट्र हैं, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इंडिया अपना हॉकी मैच खेल रही है। तो क्या आएगा यहाँ पर अमंग। आई एम डिलीवरिंग स्पीच, मैं भाषण दे रहा हूं अमंग द प्रोफेसर, मैं प्रोफेसरों के बीच में भाषण दे रहा हूं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा अमंग। तो ध्यान रखिएगा, बिटवीन में किसी दो व्यक्ति, दो जगह, दो राष्ट्र के बीच में होता है, जबकि अमंग दो से अधिक के लिए होता है, राइट। अब हमारा आता है अमीड या अमीडस्ट। अमीड मतलब होता है के बीच में, जिसका भी मतलब होता है के बीच में, लेकिन इसका तात्पर्य होता है दो वस्तुओं के बीच में। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं आपको और स्पष्ट करना चाहूंगा, जैसे कि नगर निगम रोड के बीच में गड्ढा खोद दी है, रोड की सड़क के बीच में गड्ढा खोद दी है। द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज डग द पिट अमिड द रोड, राइट। यानी नगर निगम रोड के बीचों बीच में एक गड्ढा खोद दी है, राइट। तो ये आप देखिए एग्जाम्पल में और अच्छी तरह समझ में आएगा आपको। देयर वॉज अ कॉमन प्लेग्राउंड, एक समान प्लेग्राउंड था डैश द टॉल बिल्डिंग, बहुत बड़ी बिल्डिंग के बीचों बीच में एक सामान्य बैकग्राउंड था। ध्यान रखिएगा क्या था, आपका प्लेग्राउंड था। तो इसमें आपका आएगा क्या आएगा अमिड। तो देयर वाज ए कॉमन प्लेग्राउंड अमिड द टॉल बिल्डिंग। यहाँ पर देखिए एन ओल्ड फोर्ट, क्या बोला, एक पुरानी किला खड़ी हुई थी। कहाँ पर, रगेड रॉक्स, उबड़ खाबड़ चट्टान के बीच में एक पुरानी किला खड़ी हुई थी। तो बहुत सारे ऐसे वहां पर उबड़ खाबड़ है जिसके बीचों बीच एक पुरानी किला खड़ी हुई है। तो वहां पर हम किसका उपयोग कर सकते हैं, अमीड। यानी अमीड मतलब होता है किसी के बीच में, जैसे कि आपका ये चार कोने हैं, तो उसके बीचों बीच में हम किसका उपयोग कर सकते हैं, अमीड। ध्यान रखिएगा, अमीड और अमीड। बिसाइड्स ये हो जाएगा बिसाइड्स। एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज कर रहा हूं, ओनली फॉर 2 मिनट्स, राइट। बिसाइड मतलब होता है के बगल, किसी के ठीक बगल में होना। बिसाइड्स मतलब होता है के सिवाय, किसी को छोड़कर आप दूसरों को प्रायोरिटी दे रहे हो या अन्य चीजों को ले रहे हो, राइट। बिसाइड्स, ओके। बिटवीन मतलब होता है के बीच में या के बीच, यह दो चीजों के बीच में हमेशा लागू होता है। इसमें दो जगह, दो व्यक्ति, दो मकान या कोई सा भी दो चीजों, दो वर्ड आना चाहिए। ध्यान रखिएगा, हमने बोला कि ए इज बिटवीन बी एंड सी,
यानी ए, बी और सी के बीच में है। तो आप ये समझ जाइए। हमने बोला ये देखिए आपका एक बिटवीन का उपयोग हो गया। अमंग, अमंग होता है दो से अधिक के लिए होता है। इसके एग्जांपल मैंने आपको बता दिया है, इसको भूलिएगा मत। अमिड या अमिडस्ट में कोई अंतर नहीं है, ये दोनों का उपयोग सेम, लगभग सेम ही होता है। तो किसी दो के बीच में ठीक बीचों बीच, तो हम किसका उपयोग करेंगे वहां पर? हम अमिड या अमिडस्ट का उपयोग कर सकते हैं। तो देयर इज नो एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड जस्ट अबाउट इट। आई होप दैट यू आर गेटिंग मी प्रॉपरली। और कभी भी आपको यदि हमारा वीडियो कुछ प्रॉब्लम हो तो हमसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप हमसे कमेंट बॉक्स में जा करके, जो भी प्रॉब्लम है आपसे निवेदन बार बार कर रहा हूं कि कुछ भी प्रॉब्लम हुआ कमेंट बॉक्स में जा करके हमारे अपने प्रॉब्लम को शेयर कीजिएगा, मैं तुरंत सॉल्व करूंगा। और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेस वीडियो। थैंक यू।